नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम बिहारी हफ्ता में। आपका बहुत स्वागत है। देखते देखते एक सप्ताह और बीत गया और अब राज्यसभा के चुनाव भी हो रहे हैं। बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। नए राज्यपाल बिहार में आ गए, उनका भी शपथ ग्रहण समारोह हो गया और भी बहुत कुछ है। बहुत कुछ है इस बिहारी हफ्ता के इस विशेष कार्यक्रम में। कौन कौन से वो लोग हैं जिनकी तलाश हो रही है, कौन कौन से वो लोग हैं जो अपने होते हुए भी पराये हो रहे हैं, और कौन कौन से वो लोग हैं जो पराये होते हुए भी अपने हो रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं हमारे साथ। देखिए, दोनों ही तरफ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं, रवि उपाध्याय जी हैं, हमारे सहयोगी वसीम खान हैं। हम बात करेंगे बिहार में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, उसकी बात करेंगे। सियासी भोज बहुत हुए, अभी भी चल रहे हैं। जब इस वक्त लोग वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो पब्लिश हुआ है, इस वक्त भी एक बैठक चल ही रही है। 2 भोज हो गए और एक भोज चल रहा है, कल वोटिंग होनी है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम बिहार के नए राज्यपाल से। बिहार में तो बहुत कुछ होना है। बिहार में नई सरकार बननी है। अब राज्यसभा के चुनाव के बाद नीतीश कुमार जब राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद अभी तो उनकी 26 मार्च तक यात्रा होनी है, जैसी जानकारी है। और उसके बाद फिर वो जब राज्यसभा जाएंगे तो नई सरकार बननी है। उससे पहले ही नए राज्यपाल भी आ गए। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, उनका शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ। सेना में रहे, बहादुर रहे। और मैंने देखा ऐसे राज्यपाल जो अपना पूरा मेडल जो उन्हें मिला था बहादुरी के लिए, अच्छे कामों के लिए, वो मेडल लगा कर आए थे अपना शपथ लेने के लिए। उनसे उम्मीदें बहुत है बिहार को, और बहुत ऐसे लोग हैं जिन पर उन्हें कठोर कार्रवाई करनी होगी, लगता है। देखिए आलोक जी, राज्यसभा का चुनाव आज की रात बहुत भारी रात है। लेकिन आपने कहा कि पहले चर्चा करें बिहार के नए गवर्नर की और सैयद अता हसनैन साहब। देखिए, पहली बार या यूं कहें कि बहुत लंबे समय के बाद कोई आर्मी की पृष्ठभूमि वाला राज्यपाल बिहार को मिला है। और देखिए, इसकी सख्त जरूरत थी बिहार को, क्योंकि हमने बिहार के राजभवन में क्या क्या होता रहा है यह हमने बहुत करीब से जाना है। ठीक है, कभी कभी तो यह लूट भवन बन गया। देवानंद कुंवर, फागू चौहान, सत्यपाल मलिक, क्या क्या नहीं हुआ। और अभी जो आरिफ मोहम्मद खान साहब गए हैं, स्वयं बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बहुत ही अच्छे ज्ञाता, लेकिन कठोर प्रशासक साबित नहीं हुए। और वे तो किसी तरीके के विवाद में न फंसे, लेकिन राजभवन में शाम की पार्टी दुनिया ने जानी, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान साहब नहीं होते थे, दूसरे लोग होते थे। कौन होते थे आपको पता है, बिहार को पता है। देखिए, अता हसनैन साहब सिर्फ राज्यपाल नहीं होंगे, बिहार के कुलाधिपति भी होंगे। और देखिए, हम बार बार कहते हैं कि बिहार फिर से संवर सकता है, गौरवशाली इतिहास को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते जो हमारा ज्ञान रहा है उसे हम फिर से वापस हासिल कर लें। लेकिन दुखद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का भट्टा बैठा दिया गया और इसमें राजभवन की बड़ी भूमिका रही। कैसे कैसे कुलपतियों की कुर्सियां बिकी हैं, कितने बिकी, कितने करोड़ में बिकी। कोई 3 करोड़, कोई 5 करोड़। मैं किसी राज्यपाल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे वह बयान भी याद आ रहा है। देखिए, लोग कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की विदाई, दिल्ली जाएंगे, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, इस काम में भी आरिफ मोहम्मद खान साहब की बड़ी भूमिका रही। खैर, हम उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन पिछले ही हफ्ते बिहारी हफ्ता में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसका उल्लेख किया कि नीतीश कुमार को इस बात का मलाल रहा कि बिहार में उच्च शिक्षा को वे ठीक नहीं कर पाए। तो अता हसनैन साहब आए हैं, आर्मी में रहे हैं और लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, कड़क मिजाजी भी है। तो मुझे लगता है कि राजभवन, लोक भवन की पवित्रता बहाल होगी, फिर से बहाल होगी। और उन्हें देखिए, सबसे पहले पता करना चाहिए कि बिहार के जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें कितने कुलपति
कितने कुलपतियों ने कुर्सियां खरीदी हैं? यदि कुर्सियां खरीदेंगे, देखिए कौन कौन से वाइस चांसलर नहीं फंसे स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई में, ईओयू की कार्रवाई में, जेल भी जाना पड़ा। तो अता हसनैन साहब इसका पता करें। मिलिट्री में रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी बहुत सटीक होता है कि कौन कौन से कुलपति खरीदी गई कुर्सियों पर काबिज है। और जब कुर्सियां खरीदी गई हैं तो जितने पैसे लगे हैं वह तो निकाले ही जाएंगे, निकाले ही जा रहे हैं। और उस दौरान यूनिवर्सिटियों का भट्टा बैठ रहा है, सेशन लेट हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा हाँ, देखिए सत्र की बात आपने कर दी, बहुत जरूरी बात, सेशन का लेट होना। क्या स्थिति हो गई है बिहार में? बेरोजगारी वैसे ही, सेशन लेट वैसे ही, कॉलेजों की स्थिति वैसे ही। तो राजनीति अलग, लेकिन विश्वविद्यालयों की पवित्रता बहाल कर दें और जो नई नियुक्तियां करें। देखिए अब दिल्ली में या बड़े फैसलों में जो आवेदक होते हैं, एप्लीकेंट होते हैं आलोक जी, उसमें थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, सरकार की एजेंसी नहीं, गैर सरकारी एजेंसी जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं और जो उन्होंने दावे किए हैं अपने बायोडाटा में, उसकी पड़ताल तीसरी पार्टी से कराई जाती है। मैं दिल्ली का एक किस्सा जानता हूं कि एक बहुत ही बड़ी नियुक्ति रोक दी गई। ठीक है, क्यों रोक दी गई? क्योंकि जिनकी नियुक्ति तय हो गई थी उन्होंने बायोडाटा में एक जानकारी जरूरत से ज्यादा बढ़कर दे दी थी। तो जो थर्ड पार्टी थी उसने उसका वेरिफिकेशन किया और निगेटिव रिपोर्ट दी। इस कारण नियुक्ति रुक गई, मामला फंस गया। तो हम तो ऐसे इसलिए कह रहे हैं, उच्च शिक्षा, कुलपति, विश्वविद्यालय, बिहार के कुलपतियों के बारे में देखिए, जब आप कुलपतियों की नियुक्ति करें ना तो उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी भी हासिल कर लें। ऐसी कहानियां जब सुनने को मिलती है ना कि फला कुलपति महोदय, उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी छोड़कर रखा है, उनके इनके साथ संबंध है, तो सोचिए कुछ के तो ऐसी कहानियां, कुछ के तो हमने देखे मरीन ड्राइव के किनारे रहते हैं। ऐसी कहानियां जब सामने आती हैं, किसी विश्वविद्यालय में हजारों छात्र होते हैं, जब ये सुनते हैं कि हमारे कुलपति का ये इतिहास है, तो किस तरीके की निराशा और किस तरीके का भाव। क्या रवि सर, मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। आप ही की बात को जोड़ते हुए हम थोड़ा सा बताएंगे। अभी बिहार विधान परिषद का सत्र चल रहा है जी, उसमें एक वाइस चांसलर की बात आई कि वह वाइस चांसलर यहाँ से चले गए, लेकिन उस महाविद्यालय में या उस यूनिवर्सिटी में अपने दामाद को उन्होंने कुलपति बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में वह किस तरीके से, जो आप कह रहे हैं, लोक भवन की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो वो कैसे हुआ कि एक वाइस चांसलर गए, एक दूसरे उनके दामाद कुलपति बन गया, और उन पर आरोप है वह पूरी तरीके से प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने विधानसभा में इस बात को, विधान परिषद में इस बात को रखा कि कैसे कैसे, और पूरा जो मसला है, एक एक मामले को उन्होंने उजागर किया। तो यह एक बड़ी बात है। जब आपने नाम ले ही लिया तो मैं बोल देता हूँ, वेटनरी कॉलेज की बात हुई, वेटनरी यूनिवर्सिटी की बात हुई, यूनिवर्सिटी की बात हुई, उसके कॉलेज की भी बात हुई, वहां तक भी आँच आई है, कैसे कैसे घपले हो रहे हैं, उसकी बात हुई। तो मुझे लगता है कि सैयद अता हसनैन साहब लोक भवन, राजभवन की पवित्रता बहाल करेंगे, और यदि कुलपतियों की नियुक्ति ठीक हो गई और विश्वविद्यालय सुधर गए, तो यह बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इतिहास पुरुष के रूप में, इतिहास पुरुष, नीतीश कुमार का भी जो अच्छा काम रहा, उन्हें बड़ा नहीं, नीतीश कुमार ने जंगल राज से बाहर निकाला बिहार को। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को, नीतीश कुमार युग पुरुष हैं, इसमें कहाँ कोई शक है। नीतीश कुमार ने जो किया और जिन परिस्थितियों में किया, वह असंभव सा काम था। खैर, तो चलिए हम आगे चलते हैं जी। जो नए राज्यपाल आए हैं उनकी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, और कई लोगों को चेतावनी से काम नहीं चलेगा, कई लोगों को दंड भी देना पड़ेगा, तब जाके ही व्यवस्था सुचारू रूप से हो पाएगी। दंड मतलब कह सके कि लाइन पटरी पर लाने के लिए नहीं, आपको तो स्मरण नहीं होगा, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा।
रवि उपाध्याय सर को याद होगा, भागवत झा आजाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। किस तरीके से माफिया, देखिए उन्हें कांग्रेस के विधायकों ने जो माफिया वर्ग था उसने ही हटवा दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने राहत की सांस ली थी। माफिया पर प्रहार हुआ था। धनबाद का कोल माफिया जो यह मानता था कि हमें कोई छू नहीं सकता है, वह भी थर थर कांपने लगा था। तो हमेशा हमेशा देखिए, आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया, क्यों जंगल राज था और नीतीश कुमार ने कैसे उसे ठीक किया। कोई रॉकेट साइंस नहीं था नीतीश कुमार के पास। जंगल राज इसलिए बन गया था कि थाना में जाति देखकर प्राथमिकियां दर्ज होने लगी थी। यदि इस जाति का अपराधी है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी नहीं लिखी जाएगी, यदि इस जाति का शिकायती है तो उसके खिलाफ प्राथमिकी लिखी जाएगी, उसकी प्राथमिकी लिखी जाएगी। तो हत्यारे को माल्यार्पण किया जाने लगा था। तो हालात बदले थे। खैर, तो हालात इतने खराब थे जिसे नीतीश कुमार ने बदला और पहला संदेश दिया बिहार की पुलिस को कि जो थाना है, जो एसपी है, वह कानून से चलेंगे, नेता से नहीं, नेता से नहीं। जी ठीक है, ये बड़ी बात है। अब चलिए, उन्हीं नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है जी। आपने कहा ही, आज की रात भी कयामत की रात है। बिल्कुल। कल वोटिंग होनी है, कल सुबह 9 बजे से ही वोटिंग होगी और कल शाम में ही मतगणना हो जाएगी, वोटों की गिनती भी हो जाएगी 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद से 2-3 घंटा उसमें जो समय लगेगा, 7 बजे तक, शाम तक उम्मीद है सब रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। लेकिन अब विधायकों को एक साथ लाना, एकजुट करना, इधर लाना उधर लाना, फिर मैं कह रहा हूँ कई अपने पराये हो गए हैं और कई पराये अपने हो गए हैं। देखिए आलोक जी, जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो विजय कुमार चौधरी के यहाँ भोज हो रही होगी, अच्छे सुस्वादु भोजन, ठीक है ना। एक जगह और चल रहा है ज्ञानेश्वर जी। अच्छा, एक जगह और भी है, एक जगह और भी भोजन। हाँ, एक जगह और भी देखिए है जो इफ्तार पार्टी, हाँ इफ्तार पार्टी है, हाँ, तो वहां पर भी रुचिकर, ठीक है, रुचिकर भोजन का। अब देखिए क्या है खेल, इसको समझिए। कई विधायक गायब हैं, कई विधायक भाव खा रहे हैं, कहीं कहीं बोरा पहुंचने की खबर भी है, क्योंकि सीट है 5, उम्मीदवार है 6। हाँ, और चुनाव कब हो रहा है? जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हो रहा है। जी। नीतीश कुमार मर्जी से जा रहे हैं दिल्ली, नहीं मर्जी से जा रहे हैं दिल्ली, यह भी सभी को पता है। हाँ? तो देखिए, उम्मीदवार नितिन नवीन, उम्मीदवार नीतीश कुमार, इन दोनों में कोई शक शुबा होना नहीं है। इन दोनों में कोई शक शुबा नहीं होना है। संभावना कम है। यदि कोई खेल हो, तेजस्वी यादव शिखर पुरुष बन जाएं, विजेता बन जाएं, तो सेहत किसकी खराब होनी है? शिवेश राम की। 5वें उम्मीदवार वो है। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा की 4थे नंबर। हाँ, वो है। ठीक है ना। यदि शिखर पुरुष बनने की दिशा में आगे बढ़ गए, कई विधायक गायब है महागठबंधन के, जब इस कार्यक्रम को हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनका पता। और देखिए, इस पूरे चुनाव में ओवैसी तो ठीक है, कह रहे हैं कि हमारे 5 विधायक दे देंगे, लेकिन बसपा वाले सतीश यादव एलियस पिंटू यादव कहाँ है आजकल? किसको मिल रहे हैं और किससे किससे बात कर रहे हैं, किससे किससे नहीं कर रहे हैं। कोई यह ना माने कि वह उनके हो गए, वह उनके हो गए। उनको भी पता है कि उन्हें राजद ने टिकट नहीं दिया, उनको भी पता है कि उनके खिलाफ बीजेपी ने चुनाव लड़ाया। वह राजद को भी हरा कर आए हैं, वह बीजेपी को भी हरा कर आए हैं। ठीक है ना। तो इस बात को समझिए और खेल समझिए। जो हमने कहा कि नीतीश कुमार, देखिए क्या है, तेजस्वी यादव चाहते हैं, इस पूरे प्रकरण में एक बात का और आपको ध्यान रखना होगा। इतने सारे काम हो गए, बेमन से नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। बिहार की राजनीति के असली मास लीडर लालू यादव ने एक शब्द नहीं बोला, चुप रहे। तो लालू यादव की खामोशी भी बड़ी बात है क्या? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल से। हाँ, तो बड़ी बात है। अब यदि तेजस्वी यादव अमरिंदरधारी सिंह को चुनाव जिता लेते हैं, 41 वोट, समझते हैं फिर क्या हो सकता है? फिर तो शक्ति परीक्षण की बात हो जाएगी। नहीं, फिर तो कभी भी बड़े भाई और छोटे भाई का मिलन हो सकता है। 85 और 41 126 हो जाते हैं। और जादुई आंकड़ा कितना है? 122। 122। हाँ, 122।
तो इसलिए एनडीए ने तय कर रखा है कि इन्हें सिर्फ हराना ही नहीं है, इन्हें 36 से ऊपर रोकना 35 पर ही है, 36 के आगे नहीं जाने देना। हाँ, क्यों 35 और 36 का आंकड़ा क्यों निकाला गया, इसको समझिए। जोड़ने के बाद 85 प्लस 35 120 ही होते हैं जी, 85 प्लस 36 121 ही होते हैं। जी, हाँ, जी, तो आपकी उम्मीद टूट जाए और और महागठबंधन के विपक्ष के तमाम विधायकों को यह बात लग जाए कि उनका नेतृत्व करने में तेजस्वी यादव सक्षम नहीं है। ठीक है, एक तीर से दो निशान। एक तीर से दो निशान। जी, अब देखिए, सिर्फ तैयारी इतनी ही नहीं है, बीजेपी की और भी तैयारी है। बीजेपी को सिर्फ मतलब एनडीए को सिर्फ 3 वोट चाहिए अपने 5 उम्मीदवारों को जीत दिलाने, राज्यसभा भेजने के लिए, राज्यसभा भेजने के लिए, क्योंकि 202 हैं उनके पास और 205 की जरूरत है। लेकिन बीजेपी 205 नहीं 209 पर निगाहें बैठी है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों? यह भी बड़ा सवाल है, यह भी बड़ा सवाल है। जी, बीजेपी की तैयारी है। देखिए, आपने देखा, रवि सर भी नाप ही रहे थे कि भाई सम्राट चौधरी हैं ही, नित्यानंद राय भी आ गए, छत्तीसगढ़ से प्रभारी भी आ गए। ठीक है, नितिन नवीन चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को भी एक संदेशा देना चाहती है। सोचिए, अभी माइनस नीतीश कुमार मतलब जेडीयू के 85 विधायकों को छोड़ दें तो बीजेपी की 89, जी, एलजेपीआर के 19, आरएलएम के 4 और हम के 5, कितने होते हैं? 117। जी, जीत के लिए 3 ही विधायक चाहिए, तो हो जाएंगे 120। 120। और यदि हमने 205 नहीं 209 कर दिया, 4 और बढ़ा दिया, 4 और बढ़ा दिया, हो जाएंगे 124। 124। चलिए, हमने 209 नहीं किया, हमने 208 ही कर दिया, 123। 123। तो नीतीश कुमार का ये भ्रम टूट जाएगा ना कि आपके बिना भी यहाँ सरकार चल सकती है। आपके बिना भी हम विपक्ष में सेंधमारी लगा चुके हैं। ये नतीजा देखिए। तो कल का दिन मतलब सोमवार का दिन जब राज्यसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि वोटों की गिनती से कि खेल किधर हुआ, किधर हुआ, खेल किधर हुआ। तो तैयारी ऐसी है, इसलिए आज रात में बहुतों के फोन बंद हो जाएंगे, बहुतों के यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी। आपने देखा ही, अनंत सिंह को आज मुक्ति मिली कि आप आइए वोट दीजिए, मतलब वोट देने के लिए। कांग्रेस के जो विधायक विदेश गए हुए थे वह पहले ही आ गए, क्योंकि ऐसा भी संभव था कि उस दिन जहाज ही न उड़े। जहाज ही न, ये कोई बात हो जाए। हाँ, आप देखिए वैश्विक स्तर पर क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, जहाज ही न उड़े। नहीं, अरे भाई, राजीव शुक्ला नॉमिनेशन करने जा रहे थे, वहां एयरपोर्ट ही बंद कर दिया गया था, वहां एयरपोर्ट ही बंद कर दिया गया था मेंटेनेंस के नाम पर। हाँ, तो सियासत में कहानियां ऐसी होती हैं। तो अब समझिए इस बात को कि यदि माइनस नीतीश कुमार 117 वाला एनडीए 123 पहुंच जाता है तो 5 तो जीत ही गए। जेडीयू की बार्गेनिंग पावर अभी सरकार बनाने में, जो नई सरकार बन रही है उसमें कम हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है कि भाई नीतीश कुमार कह रहे हैं, जेडीयू कह रहा है, नीतीश कुमार कितना कहते हैं ये तो आपको बताइए, कि हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी है आपको। अब सम्राट चौधरी बन रहे हैं, कोई दूसरा बन रहा है, ये अलग बात है। हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी, तो आप हमें गृह मंत्रालय दे दो, आप हमें विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी दे दो, आप राज्यसभा में उपसभापति, जो हमारे पास हमने भेजा नहीं है हरिवंश नारायण को, मतलब जेडीयू की बात कर रहे हैं, उसके बदले केंद्र में एक मंत्री पद और दो। हो सकता है संजय झा केंद्र में मंत्री बन जाए, कैबिनेट मंत्री बन जाए, ठीक है ना। इस बात को समझिए। तो अब जब 123 बिना जेडीयू के हो जाएंगे तो बार्गेनिंग पावर किसकी बढ़ जाएगी? बीजेपी की बढ़ जाएगी। तो होम भी नहीं। आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार इतनी बार्गेनिंग कर पाएंगे? नहीं, नीतीश, मैंने कहा ही ना, लेकिन देखिए कोशिश तो है ना। अब देखिए बीजेपी का जवाब भी है। बीजेपी का जवाब ये है कि आपको सिर्फ 43 सीटें मिली थी, तब भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हमने आपको गृह मंत्री भी बनाए रखा।
हाँ, जो गृह विभाग होते आपके हैं, हाँ, वो तो और क्या कहा जा रहा है, देखिए आप लोग फील्ड में रहते हैं, थोड़ा समझा कीजिए राजनीति को। बीजेपी ने 2015 की सरकार का भी स्मरण कराया है, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। तो सरकार कैसे बनी थी? तब सरकार ऐसे बनी कि तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए, तेज प्रताप यादव मंत्री हुए, और लालू यादव ने सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी थी। हाँ, जी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने विजय चौधरी को और बने। विजय चौधरी स्पीकर बन गए। तो बीजेपी कह रही है कि 2015 का जो फार्मूला आपने निकाला था वही फार्मूला इस बार निकाल लीजिए, क्योंकि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे। और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने पर जिस परिवारवाद को लेकर चर्चाएं होती हैं, गालियां सिर्फ नीतीश कुमार को थोड़ी मिलेगी, गालियां बीजेपी को भी मिलेगी। तो हमें गृह विभाग भी दे दीजिए। 2015 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी, नीतीश कुमार गृह मंत्री भी, और विजय कुमार चौधरी विधानसभा अध्यक्ष भी। ठीक है ना? हाँ, तो बार्गेनिंग की बात हो जाएगी। तो इसलिए अभी इस बात को समझना होगा। अब यह भी देखना होगा कि जो मुख्यमंत्री बन रहा है वो नीतीश कुमार की पसंद का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि नीतीश कुमार की पसंद के बन रहे हैं, सम्राट चौधरी बन रहे हैं, तो शर्तें थोड़ी ढीली होगी। लगता है वैसा, क्योंकि इशारा तो वैसा ही कुछ कर रहे हैं। नहीं, इनके इशारा से नहीं होता है, बधाई दिलवा रहे हैं। नहीं, ठीक है, नीतीश कुमार बधाई दिला रहे हैं भाई। अमित शाह और नरेंद्र मोदी का वो बीजेपी है, जब तक, हाँ बिल्कुल, जब तक हो न जाए तो हमारी जो नहीं, ज्ञानेश्वर जी, हम एक बात कर, राज्यसभा चुनाव, हाँ राज्यसभा चुनाव पर ही है। आप हमेशा शुरू से चुनौती देते रहे, किसको देते रहे? तेजस्वी यादव को देते रहे कि जिगरा दिखाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को, इस चुनाव में उनको उम्मीदवार देना पड़ेगा, तब लड़ेंगे, मादा आप में है लड़ने का। तो उन्होंने चुनाव में उम्मीदवार दे दी। नहीं, कहाँ जिगरा दिखाया? स्वयं नहीं आया ना। हाँ, स्वयं नहीं आया। देखिए, मैं बार बार कह रहा था यदि तेजस्वी यादव स्वयं आएंगे तो इस चुनाव में बहुत ही ज्यादा कांटे की लड़ाई होगी, दिलचस्पी होगी। ठीक है, देखिए, आरजेडी के विधायक टूट जाएं तो वह कहेंगे कि हम तेजस्वी यादव के प्रति समर्पित थे, हम अमरिंदर सिंह के प्रति समर्पित नहीं थे। ठीक है, हाँ, तेजस्वी यादव ने जिगरा नहीं दिखाया। हाँ, प्रेम गुप्ता भाग गए, बनियागिरी कर गए। हाँ, ठीक है, हाँ, बनियागिरी कर गए। हाँ, अमरिंदर सिंह अपने बूते वह मैदान में हैं। अब दिखाना यह है कि तेजस्वी यादव जीत दिला पाते कि नहीं दिला पाते। नहीं, यही आप ही के बात को जोड़ते हुए आप देखिए, अमरिंदर सिंह जिस समाज से आते हैं वह एनडीए का कोर वोटर माना जाता है। तो इस कोर वोटर को तेजस्वी ने बहुत अच्छे से गुलदस्ते के रूप में सजाया। अब तक हम और आप क्या कहते थे कि एमवाई है, मुस्लिम यादव की पार्टी है, लेकिन अब एनडीए में बौखलाहट इसी बात को है। गुलदस्ता तो 2020 में ही सज गया था, तो कितना वोट मिल गया? हाँ, ठीक है, वो हम मान रहे हैं कि 2020 में सज गया था वो। आप ये कह सकते हैं कि जब बीजेपी वाले किंग महेंद्र हो, विवेक ठाकुर हो, तमाम ऐसे लोग, उन्हें राज्यसभा से हटा दिए, तो कोई वहां भूमिया नहीं, तो अमरिंदर सिंह अकेले रह जाएंगे। अखिलेश सिंह कांग्रेस से हैं। तो लेकिन यह हमने पिछले हफ्ते भी कहा था, यह जनता का वोट नहीं है, यह विधायक का वोट है। ठीक है, यह विधायक का वोट है। और आपको यही जानकारी दे दें, हमने वैसे लाइव सीरीज के दर्शकों को कल ही बता दिया था कि जेडीयू के जो 3 बचे हुए वोट थे, 41, 82, हाँ 82, 41 नीतीश कुमार को अलॉट किए गए, 41 अलॉट किए गए रामनाथ ठाकुर को, 3 वोट। इसके अलॉटमेंट में भी बड़ा झंझट था। हर विधायक चाहता था कि हम नीतीश कुमार को ही वोट दें, जेडीयू के। और 3 ऐसे विधायकों की पहचान की जानी थी जो जेडीयू उम्मीदवार को वोट न देने की स्थिति में भी ठीक रहे, इधर-उधर न हो जाए। तो वे 3 सबसे भरोसेमंद कौन निकले? विजय कुमार चौधरी। उन्हें न नीतीश कुमार को वोट देना है, न रामनाथ ठाकुर को वोट देना है। श्रवण कुमार, न नीतीश कुमार को वोट देना है, न रामनाथ ठाकुर को वोट देना है। उमेश कुशवाहा, न नीतीश कुमार को वोट देना है, न रामनाथ ठाकुर को वोट देना है। विजय चौधरी, श्रवण कुमार और रामनाथ ठाकुर को, उमेश कुशवाहा को इन्हें वोट देना है। 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को। हाँ, तो नहीं, हम लोग फिर उसी पर लौटते हैं ज्ञानेश्वर जी। तो ये जो इस बार जो फील्डिंग सजाया है, यह एनडीए में क्यों बौखलाहट है, ये इस बात को समझिए ना ज्ञानेश्वर जी। आप तो देख रहे हैं कि एनडीए में लगातार मीटिंग कर रहा है। हाँ, अब आप ये बात कह सकते हैं कि कई ऐसे फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं जिनको बताया जा रहा है किस तरीके से वोटिंग करनी है। यह मान्य है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन इसके लिए 24x7 और बड़े बड़े नेताओं के दरबार में
हाजिरी लगाते हुए हम देख रहे हैं, वैसे चेहरे को जिन पर दाव भारतीय जनता पार्टी खेल सकती है, उन लोगों को भी जाना पड़ रहा है। तो यह तो कुछ ना कुछ दिखाई पड़ ठीक रहा है, है लेकिन कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, ये बात भी है। वसीम खान से भी हम बात करेंगे। मैं ऐसे 3-4 एमएलए को जानता हूँ और इसी जानकारी है, पक्की खबर है कि कार्यक्रम शूट हो रहा है तो मैं बताता हूँ, जो एनडीए में नंबर 2 है ना, एनडीए में नंबर 2 उनके रिमोट पर है। नहीं देखिए, ये दोनों ओर है, ये दोनों ओर है। नहीं, वो दोनों ओर कैसे? वो ठीक है, वो उधर हैं, लेकिन उधर नहीं है। हाँ, जब वो अपनी बैठक में नहीं पहुंचे, आप बताइए ना। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, 4 महीने हो गए ना, अच्छा, 4 महीने हो गए, चुनाव हुए 4 महीने हो गए। आलोक जी, ऐसे लोगों का भी आपको पता होगा जिन्होंने दूसरी ओर से भी मान ले लिया है। हाँ, लिया होगा, वोट भले न दें, न देंगे। हाँ नहीं, आप सिर्फ एक बात बताइए, ठीक है, आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं, मजबूती है, 41 विधायक हैं। मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करता हूँ। 4 महीने हो गए ना चुनाव को, विधायक दल का नेता आप चुन पाए हैं? नहीं, आप कांग्रेस नहीं, देखिए उस पर मत जाइए। देखिए एक दिन अब थोड़ा सा इसको और बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल डिकोड ये करिए कि कांग्रेस के एक एमएलए जो लगातार जीतते रहे हैं, सीनियर मोस्ट हैं, और हम नाम नहीं बोलना चाहेंगे, वो देखिए दिल्ली में जब तुक्का फजत हो रही थी कांग्रेस की, बिहार के दिनों में चुनाव के परिणाम निकलने के बाद, उस बैठक में भी वह नहीं गए। तो हम लोगों ने लाइव सीरीज में पता किया कि क्या कारण है, तो वो बताया गया कि नहीं, वह ऐसे भी कभी भी वो नहीं जाते हैं। तो इसलिए उसको आप मत जोड़िए कि वह नहीं आए बैठक में, तो वो नहीं आए। नहीं, आप 3-4 की बात करेंगे। आपने कहा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नहीं, विधायक दल के नेता, विधायक दल के नेता। अरे भाई, कितनी थुक्कम फजियत हुई उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, भूल गए क्या? भूल गए क्या? रामेश्वर महतो कहाँ है? रामेश्वर महतो नहीं, बैठक में गए थे, बैठक में गए थे। रामेश्वर महतो की निगरानी आज रात भर की जाएगी। रामेश्वर महतो की निगरानी भी होगी, माधव आनंद की निगरानी भी होगी। इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। और लोजपा के भी 2 विधायकों की निगरानी हो रही है। लोजपा के 2 विधायकों की निगरानी भी हो रही है, क्योंकि लोजपा का उम्मीदवार नहीं है। ठीक है ना? इतने सारी न्यूज है, तो कांग्रेस से तो 4 है ही, आरजेडी से भी और एमआईएम से भी एक विधायक से फोन पर बात हो रही है। नहीं ना, आप उधर के बता रहे जब इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने आ रहे थे, तो आप किसी से फोन पर बातचीत कर रहे थे, वो तो कह रहे थे कि 2 विधायक जेडीयू के भी गड़बड़ है जी। लेकिन अब देखना होगा क्या सच में कोई नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे। नहीं, नीतीश भाई, उनका वोट बात हुई होगी तब तो बात बताया है। यदि उनका वोट रामनाथ ठाकुर को अलॉट किया गया हो तो मंजूर ना हो। इसलिए हमने कहा ना कि नितिन नवीन और नीतीश कुमार में परेशानी नहीं है। हाँ, आज की रात बहुत भारी, आज रात में कई पुलिस एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। 11 फरवरी है सर, 11 फरवरी क्या रवि सर? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। देखिए हम ज्ञानेश्वर जी, आप लाइव सीरीज के व्यूअर्स को बताइए कि देखिए अब तक जो तेजस्वी यादव का जो उन्होंने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, देखिए होगा नहीं होगा या तो वो तो कल पता चलेगा, अलग विषय है, वह तो कल पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा कि नित्यानंद राय को कूदने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह बताइए। अब तक सीन से गायब थे। नहीं, देखिए नित्यानंद राय क्यों न कूदे? नित्यानंद राय बिहार की राजनीति में चाहे सीटों का बंटवारा हो, बिहार में ताजपोशी हो, किन गतिविधियों से वो दूर रहे हैं। और नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी भाजपा के शीर्ष नेता हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं। और इसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जब विधानसभा का चुनाव नहीं, तो इसका मतलब ये क्राइसिस है। नहीं, आप क्राइसिस, हर चुनाव में क्राइसिस है। आपके पास 202 है, 205 तो चाहिए। देखिए सेकंड प्रेफरेंस की भी बात हो रही है। ऐसा है रवि सर, इसको ऐसे समझिए, अभी गैस सिलेंडर की क्राइसिस है ना। बिल्कुल है। आपने भी अपनी पत्नी से पूछा होगा कितने दिनों का सिलेंडर बचा है, सिलेंडर में कितने दिन खुल गए। और देखिए जब संकट आता है ना, अभी आप ही बता रहे थे, विस्तार से हम नहीं अभी कहेंगे आपको बताने के लिए, लेकिन 2 दिनों पहले किस तरीके के टेलीफोन कॉल से आप परेशान हो गए थे। बिल्कुल परेशान हो गए थे निश्चित रूप से। वसीम जी को भी कुछ बोलने नहीं, वसीम जी क्या है आपके यहाँ बैठक में? तो अभी विस्तार से सर ने भी कहा, ज्ञानेश्वर सर, रवि सर ने कहा, मगर अब आज की रात तो भारी है ही। आज की रात को तो लेकर अब लोग कह रहे हैं कि ये रात जागने की है, बिस्तर को छोड़ दो, आंखों से अपने नींद के रिश्ते को तोड़ दो। और वहीं दूसरे तरफ 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके, ये भी देखिए। और कहीं मटन का टेस्ट बिगड़ रहा है, तो कहीं लजीज जो व्यंजन है वो फीके पड़ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव तो एक बार पानी पानी हो भी चुके हैं, और वो भी महागठबंधन के विधायकों की जब बैठक एक पोलो रोड में हुई थी, उस वक्त जब 4 विधायक गायब हो गए, दिल्ली तक फोन दौड़ने लगा था। और तेजस्वी यादव समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। 2 बजे बैठक करनी थी, बैठक 3:30 बजे। आज तो इफ्तार में थे। हाँ, और आज देखिए इफ्तार पार्टी। और AIMIM ने पहले ही कहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं होगा, मगर अब वो भी पिक्चर देखने को मिल गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला भी दीवाना होता दिख रहा है।
अब्दुल गए थे एक पोलो रोड। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वसीम जी, देखिए आप आरजेडी भी देख रहे हैं, आप एआईएमआई भी देख रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम के बाद इसको डिकोड कीजिए कि ओवैसी से गुप्त समझौता किन बातों पर हुआ। क्या विधान परिषद की सीट ओवैसी की पार्टी को मिलने वाली है? और यदि ओवैसी की पार्टी को मिलने वाली है तो फिर सुनील सिंह का क्या होगा? एक ही सीट है। बस हाँ, और इसको देखिए और दूसरी बात समझिए, जीत हार अलग है। महागठबंधन से इस राज्यसभा चुनाव में नेतृत्व करते तेजस्वी यादव नहीं दिखे, नेतृत्व करते आईपी गुप्ता दिखे। चाहे ओवैसी से जाकर हैदराबाद में बातचीत करनी हो, चाहे राहुल गांधी से जाकर दिल्ली में मुलाकात करनी हो। अब इसका क्या कारण हो सकता है, इसको भी डिकोड कीजिए। कारण यह हो सकता है कि यदि सम्राट चौधरी बन रहे हैं, निशांत कुमार बन रहे हैं, तो फिर से लवकुश समीकरण, अत्यंत पिछड़ी जाति 36%, 36% अत्यंत पिछड़ी जातियों में 10% अत्यंत पिछड़े मुसलमान भी हैं। 26% में जो हिंदू अति पिछड़े हैं उसमें 80 जातियां हैं। नीतीश कुमार इसके नेता रहे जो अत्यंत पिछड़ी जाति के नहीं है, लेकिन इसमें वो गोतिया वाला भाव करते हैं ना भाई। बात कही जा रही थी कि अत्यंत पिछड़ी जाति को मौका मिलना चाहिए। बीजेपी ने सोचा भी और तेजस्वी यादव को भी लग रहा है, महागठबंधन को भी लग रहा है कि भाई हमको अत्यंत पिछड़ी जाति के नेता को आगे बढ़ाना होगा। मुकेश सहनी ने अपनी पहचान इसलिए बनाई, देखिए मल्लाहों के वह सर्वमान्य नेता है, जीत हार अलग है। अब आईपी गुप्ता पहली बार चुनाव लड़े और उन्होंने कमाल कर दिया। हाँ, तो आईपी गुप्ता आगे बढ़ रहे हैं अति पिछड़ी जाति के नेता के रूप में। देखिए बीजेपी ने कितना प्रयास किया कि मुकेश सहनी के बराबर हम किसी सहनी को खड़ा करें। बिल्कुल, हरी सहनी को मौका दिया गया, विधान परिषद में में मंत्री बनाया गया। हाँ, राजभूषण चौधरी निषाद जो मुकेश सहनी की पाठशाला के छात्र थे, यहीं से चुनाव लड़े, वह सांसद बने, मंत्री हो गए। लेकिन बीजेपी को लगा कि भाई ये दोनों ढोलक निकले, हाँ, मतलब किसी काम के नहीं निकले। तो भविष्य की राजनीति, चूंकि अत्यंत पिछड़ी जाति 36%, 26% हिंदू अत्यंत पिछड़ी जाति, उनमें 80 जातियां, इसमें नेता उभरना है। तो लेकिन नेता मिल नहीं पा रहा है। तो इधर से आईपी गुप्ता उभरते दिखाई पड़ रहे हैं और उधर से बीजेपी में देखिए बीजेपी में आपने यह भी देखा कि अभी आपको याद होगा तारापुर में सकलदेव बिन ने नॉमिनेशन कर दिया। हाँ, उसको फिर विड्रॉ करना पड़ा। हाँ, वह सम्राट चौधरी के साथ हो गए। अभी उन्होंने पटना में इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हाँ, इतना बड़ा कार्यक्रम किया। हाँ, सम्राट चौधरी की कृपा प्राप्त है। हाँ, तो इस बात को भी समझना होगा कि अत्यंत पिछड़ी जातियों का खेल भी ये, भाई देखिए भूमियार हो गए, राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, यादव हो गए, मुसलमान हो गए, अब्दुल गफूर हो गए, ठीक है ना, लब हो गए, किसको भी मौका मिल जाएगा। तो आगे किसका होने के लिए अत्यंत पिछड़ी कर्पूरी ठाकुर भी हुए हैं। हाँ भाई, भोला पासवान शास्त्री भी हुए हैं। लेकिन आगे जो है ना, देखिए अब भी दिल्ली में लोग कहते हैं इस राज्यसभा चुनाव में यदि पिटे तेजस्वी यादव तो भविष्य में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के एक होने की गुंजाइश बनेगी। नहीं, देखिए हम फिर कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर सर, इस बात को मानिएगा। ठीक है, कल बैठक हुई, सम्राट चौधरी के यहाँ भी हुई, आज भी बैठक हो रही है। ये भोज है, ठीक, अलग बात है, लेकिन ये होमवर्क हो रहा है। आप ठीक से होमवर्क नहीं कर रहे हैं, इस बात को मानिए ना भाई। होमवर्क कोई भी चुनाव, भाई आप सोचिए ना, आपने तो विधानसभा चुनाव में देखा ना क्या होमवर्क था। क्या होमवर्क हमने परसों ही लिखा था कि देखिए नीतीश कुमार की ब्रांडिंग टीम, पब्लिसिटी टीम फिसद दी। यदि एक वीडियो का क्रेडिट संजय झा को, मधुबनी में रात में नीतीश कुमार का रुकना, भावुक संदेश, मेरा परिवार पूरा बिहार, क्या भावुक संदेश था, फिजा बदल गई। और दूसरा वीडियो जेडीयू के सोशल मीडिया टीम के प्रभारी मनीष कुमार की मौसम खराब हुआ, हेलीकॉप्टर उड़ना बंद हुआ और नीतीश कुमार
निकल पड़े, वीडियो याद कीजिए चुनाव में। हाँ, किस तरीके से वायरल हुआ। जी। और तेजस्वी यादव घर में रहे, फोन पे बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव घर में रहे, फोन पर तो बाद में बातचीत करना, कई घंटों के बाद, ठीक है ना। तो आपको ब्रांड कैसे डेवलप करना है, तेजस्वी यादव को संघर्ष करना पड़ेगा। नहीं, फिर होमवर्क की बात होती है, ठीक है, उनके पास 3 विधायक कम है, वो कह रहे हैं कि हम लाएंगे, अलग बात है, कल क्या करेंगे वो तो वो जानेंगे। ला रहे हैं ना, ये बात भी मानिए, एनडीए में कई ऐसे विधायक हैं जो ठीक से शपथ नहीं ले पाए थे, तो वो कहां से वोट दे पाएंगे, वो कैसे 1 लिख पाएंगे, 2 लिख पाएंगे? नहीं, वो तो देखिए हो जाता है। हम भी तो उनको बुला कर प्रैक्टिस कराया जा रहा है ना। हाँ, वो तो कराया जा रहा है ना। हाँ। आप क्या कर, ठीक है, आपके 4 विधायक एक दिन बैठक में नहीं आए, मान लिए नीतीश कुमार की भी समृद्धि यात्रा चल रही थी, जिसको 1 नंबर 2 नंबर नहीं लिखने आता है ना, उसको भी रुपया गिनने आता है। वो ठीक, मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने वही ज्यादा रुपए वाले होते हैं, ज्यादा रुपए वाले वही होते मुझे हैं। लगता है विगत कुछ दिनों में ज्यादा रुपए वाले वही होते हैं। तेजस्वी यादव ने पसीना बहाया है और उसका असर भी देखने के लिए मिल रहा हम है। मान रहे हैं, नहीं मान रहे, पहली बार बैठक हो रही है, पहली बार बैठक उसमें 4 विधायक नहीं आए, इस बात दोबारा क्यों नहीं बुलाया? मैं रवि सर को एक बात और बताऊं, देखिए, यदि सत्ता परिवर्तन में मुख्यमंत्री के चयन में तनिक सी राजनीतिक भूल हुई तो बाजी तेजस्वी यादव मार ले जाएंगे सदा के लिए। फिर इस बात को भूल जाइए कि उनके पास सिर्फ 25 सीटें हैं। 25 सीटों की गिनती मत कीजिए, सोचिए उनके पास 38% वोट है। 38, बस कुछ प्रतिशत की जरूरत है। यदि कोई एक समाजविद का उनके बनने से, हाँ, उनके किसी के बनने या ना बनने से, किसी के बनने ना बनने से, हाँ, किसी, देखिए, बिहार में 2 जातियों को कहते हैं ना, कुशवाहा और राजपूत बहुत टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लालू यादव ने प्रयोग किया ना कि औरंगाबाद जैसी सीट पर अभय कुशवाहा चुनाव जीत गए। तो याद रखिएगा, 38% वोट के मालिक तेजस्वी यादव हैं, इसलिए उनकी मजबूती को कभी कमतर मत आंकिए, वह सत्ता को कभी भी। नीतीश कुमार को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ है देश भर में, जो भी बात है, जो चर्चा होती है आम लोगों की, हम आम वोटर्स की बात करें, वो तो समझ ही रहे हैं। आपने बात की लव की, जरा कुछ की भी बात करते हैं, जो कुछ भी अगर बातें हो रही है, कुछ बिद का ना, कुछ और लव और कुछ अगर दोनों बिद का, हाँ, नहीं, लव कुछ के साथ धानु पे, तो फिर तो समझिए। और इस बात को समझिए, नीतीश कुमार, मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार मास लीडर नहीं। नीतीश कुमार की मीटिंग में जीविका दीदी दिखाई पड़ती है, बस। नीतीश कुमार की मीटिंग को ही बैठाते रहते हैं, आंगनबाड़ी, ठीक है ना। मास लीडर तेजस्वी यादव और लालू यादव ही। और इस बात का भी ध्यान रखिए, बिहार के चुनाव अब तक लालू यादव तेजस्वी यादव को जिताने और हराने के लिए होता रहा है। चूंकि उस संघर्ष के पथिक, सबसे अग्रिम पंक्ति के पथिक नीतीश कुमार रहे, इसलिए वह चुने जाते रहे। बिल्कुल। अब नीतीश कुमार नहीं है, तो उस संघर्ष के रास्ते का कोई नया पथिक भी चुना जाएगा और सत्ता में बीजेपी होगी। ज्ञानेश्वर जी, आप ठीक बोल रहे हैं। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर यदि हम लोग इसको ऐसे डिकोड करिएगा कि उसके पास चुनौती है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार से यह एक उतनी बड़ी लकीर जो उन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में खींचा, उसको कौन भरपाई करेगा, 4 साल तक कौन काम करेगा? ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, हम कह रहे थे, तो इसको आप दूसरे डायरेक्शन में ले गए। हम जो कह रहे थे कि नित्यानंद राय का जो कूदना, अब ये कूदना क्या बताता है, यही हम इसी को डिकोड करना चाह रहे हैं, इसी को बिटवीन द लाइन समझने की जरूरत है कि क्या मामला है। इस बात को समझिए ना, हाँ, चाहे सम्राट चौधरी बने या कोई और बने, नित्यानंद राय बने, आपको पता है भाजपा शासित प्रदेशों का हाल क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख रहे हैं, वह दिल्ली से चलता है। निश्चित। और दिल्ली में हर प्रदेश के लिए जहां भाजपा की सरकार है, वहां अलग सेक्रेटेरिएट। क्या आपको लगता है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा, उसके सीएमओ में कौन बैठेगा, वह मुख्यमंत्री तय करेगा क्या? और नित्यानंद राय, हमने कहा कि दिल्ली से हर प्रदेश का सेक्रेटेरिएट दिल्ली में होता है, वहां से। देखिए, बहुत बड़ा चुनाव नहीं था, लेकिन भाजपा की दिलचस्पी और भाजपा कहां तक लड़ती है। बिस्कोमान का चुनाव याद है ना? हाँ, वो तो बिस्कोमान के चुनाव से अमित शाह का क्या जीत नहीं हुई तब तक चुनाव होता है। बिस्कोमान के चुनाव से अमित शाह का क्या मतलब हो सकता था? बिल्कुल। तो इस बात का ध्यान रखिए, नित्यानंद राय अमित शाह के साथ हैं। बिल्कुल है, 100%। अमित शाह के 100% विश्वासी हैं। तो नित्यानंद राय की भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
बिहार में रहेगी और नित्यानंद राय को बिहार में कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, नेचर भी ठीक है, जो मिलते मिलाते तो जो हैं। देखिए, अब जो लालू यादव के इर्द गिर्द जो घूमा करता था और घूमता रहेगा भी जब तक वो हैं, तो अब तेजस्वी यादव जैसे के इर्द गिर्द घूमता है, यह भी बात दिखाई पड़ती है। तो वो हम ये बताना चाह रहे थे कि यादव वोटर की संख्या यहां पर अधिक है, इसलिए जैसे लॉ-कुश कॉम्बिनेशन को आप जोड़ करके वहां तक 7% ले जा रहे हैं, 8% ले जा रहे हैं, लेकिन यादव जो समाज है एक बड़ा चंक है, वोट बैंक है। देखिए इसके देखिए ये बात से 14% वोट है, बिल्कुल, और हिंदू में सबसे ज्यादा वोट है निश्चित रूप से। लेकिन पहले इसके लिए भाजपा हर चीज में सर्वे कराती है, बताएंगे वसीम ज्यादा बेहतर, कि पहले भाजपा इस बात को तो समझ ले कि हम नित्यानंद राय को बना दें। नहीं, हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात हम कर रहे हैं, हाँ। क्या बिहार के यादव लालू यादव और तेजस्वी यादव को छोड़ने को तैयार हो गए हैं? लोकसभा चुनाव में छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें दिल्ली दिखाई पड़ता है, लेकिन बिहार के चुनाव में नहीं छोड़ते। सतीश यादव देखिए एक्सेप्शन है, मनोरमा देवी एक्सेप्शन है, भाई विजेंद्र यादव तो खैर देखिए, अब विजेंद्र यादव का जिक्र कर दिया, विजेंद्र यादव का भी देखना होगा क्योंकि वह बार बार कहते रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा, शायद ना भी बने, उम्र 80 साल। तो एक्सेप्शन की बात कर रहे थे। अब राजवल्लभ यादव को चुनौती दे दी तेजस्वी ने, तो राजवल्लभ यादव नीतीश कुमार के साथ आ गए, नीतीश कुमार के साथ है ना, और विभा देवी को फिर से चुनाव जितवा दिया। तो पहले तो यह बात तय हो कि बिहार के यादव क्या इसके लिए तैयार हैं कि वह लालू तेजस्वी को छोड़कर दूसरी ओर भी चल सकते हैं। तब मुझे लग रहा है मन अभी भी डोल रहा है। देखिए परिस्थितियां हर जगह हर क्षेत्र की अलग अलग है और वहाँ का जो समीकरण है वो कुछ रूप में बदलता है, ढलता है। आपने ठीक ही कहा। अगर हम मनोरमा देवी की बात करें, वहाँ की परिस्थितियां बेलागंज की सर कुछ और रही चुनाव में, और अन्य जगहों की अगर देखें। मगर सबसे बड़ी बात है कि आज की रात आपने शुरू में कहा भारी है, तो ट्रेलर तो आज के रात में ही होगा। फिल्म तो अभी बाकी है, कल फिल्म चलेगी, कल इस वक्त तक मगर ट्रेलर तो सर कुछ ही घंटों में जो है वो जनता के समझ आ जाएगा। क्योंकि आज की रात बड़ी है और फिल्म का ट्रेलर देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ट्रेलर देख, और देखिए यह भी जानना दिलचस्प रहेगा आगे आने वाले दिनों में। देखिए बिहार दिवस है, नीतीश कुमार जाते हैं नहीं जाते हैं, ठीक है। निशांत कुमार डीजीपी सीएम बन रहे हैं, तो उनके पास विभाग कौन सा होगा? जो मेरी जानकारी है या मेरी समझ है कि उन्हें पीडब्ल्यूडी दिया जाएगा, पथ निर्माण विभाग। चलिए ठीक है। लेकिन एक बात बताते हैं जाते हैं, मैं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। कल चुनाव होना है, अभी तक के जो सर्कमस्टांसेस हैं, अभी तक के एनडीए का पलड़ा ही भारी है। नहीं वो ठीक है भाई, 202 विधायक उनके पास है, तो पल्ला तो भारी रहेगा ही ना। हाँ पल्ला भारी लड़ पाते हैं, कल देखना होगा। देखिए ना, जब सतीश यादव को पता कीजिए ना, और कांग्रेस वाले जो गाय भेज रहे हैं उनका भी पता कीजिए। आरजेडी वाले भी सुनते हैं 2 इधर नहीं मिल रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं, तो फिर समझिए रहे हैं पल्ला। मैं कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है, उनका पल्ला भारी है। जेडीयू के भी 2 का फोन बना रहा है। देखिए कल क्या होता है। कल तक तस्वीर साफ ही हो जाएगी। आप लाइव से बने रहे, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। आप भी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखना है इस राज्यसभा चुनाव के बाद फिर नई सरकार बनाने की तैयारी होगी, क्या क्या किस्से और आएंगे वो अगले हफ्ता, अगले रविवार को। तब तक लाइव से साथ बने रहे, हम हर वीडियोस के माध्यम से आपको खबर अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।